Thank you, teacher. Lesson 5 for the guidance and knowledge that you have given. प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम नहीं पढ़ेंगे। सारे तालिब इल्म हैरान और परेशान एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इस दौरान लेक्चर हॉल में कॉलेज का प्यून दाखिल हुआ। इसके हाथ में कॉफ़ी के जग थे। फिर वो लाने लगा बहुत से कप और कॉफ़ी के जग, पोर्सिलीन के कप्स, प्लास्टिक के कप, शीशे के कप्स। उनमें से बाज़ सादा से कप थे। प्रोफेसर ने कहा कि सब अपनी मदद आपके तहत। गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी आप खुद ले लें। जब तमाम तालिब इल्मों ने अपनी चाय और कॉफ़ी के कप हाथों में ले ली तो प्रोफेसर साहब गोया हुए, आप लोग गौर करें, तमाम नफीस, कीमती और देखने में हसीन कॉफ़ी के कप उठा लिए गए हैं, जबकि सादा और सस्ते कपों को किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो यूं ही रखे हुए हैं। इसका मतलब सर, एक तालिब इल्म ने पूछा। गो ये आम सी बात है कि आप अपने लिए सबसे बेहतरीन का इंतखाब करते हैं, लेकिन यही सोच आपके कई मसाइल और ज़हनी दबाव की जड़ भी हैं। सारे तालिब इल्म चौंक उठे। ये क्या कह रहे हैं सर? अच्छी चीज़ का इंतखाब तो आला ज़ौक़ की अलामत है। ये मसाइल की जड़ कैसे? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सबको हकीकत में जिस चीज़ की तलब थी वो तो चाय या कॉफ़ी थी, ना कि कप। लेकिन आप सब ने दानिस्ता तौर पर बेहतर कपों के लिए हाथ बढ़ाया और सब एक दूसरे के कपों को चोर निगाहों से देखते रहे। मेरे बच्चों, नौजवानों, याद रखो, ज़िंदगी का असल हुस्न बातिन से फूटने वाली खुशियों की वजह से है। आलीशान बंगला, कीमती गाड़ी, दाएं बाएं मुलाजमीन, दौलत की चमक दमक की वजह से बनने वाले दोस्त, ये सब कीमती कप की तरह हैं। अगर इस कीमती कप से में कॉफ़ी या चाय बदमज़ा हो तो क्या आप इसे पिएंगे? असल अहमियत ज़िंदगी, सेहत और आपके आला किरदार की है। बाकी सब कांच के बने हुए नाजुक बर्तन हैं। ज़रा सी ठेस लगने से ये बर्तन टूट जाएंगे या इनमें क्रैक आ जाएगा। याद रखिए, दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक की खातिर अपने आप को मत गिराइए, बल्कि ज़िंदगी के असल जौहर को उभारिए। तमाम तर तवज्जो सिर्फ कप पर मरकूज़ करने से हम इसमें मौजूद कॉफ़ी यानी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने से महरूम रह जाते हैं। लिहाजा कपों को अपने जहन का बोझ ना बनाएं, इसके बजाय कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ हों।